गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज मैं आप लोगों को सर्वनाम पढ़ाने जा रही हूँ। आपने पहले भी पढ़ा होगा सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम। संज्ञा में हम नाम का प्रयोग करते हैं और सर्वनाम में नाम की जगह मैं, वह, तुम, आप, हम, कुछ, कौन आदि का प्रयोग करते हैं। मुख्य है इसमें कि सर्वनाम के भेद। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद हैं, मुख्यतः 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन, निश्चयवाचक सर्वनाम, डिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इनडिफिनिट प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो सबसे पुरुषवाचक में क्या आता है? इसमें एक होता है वक्ता जो स्पीकर है, श्रोता जो लिसनर है, और एक जिसके बारे में हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो वक्ता कौन होगा? मैं, और श्रोता सुनने वाले जो सामने है, जैसे अभी आप सुनने वाले हो। ठीक है, और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सर्वनाम के बारे में बात कर रहे हैं, तो सर्वनाम अन्य पुरुष हुआ। ठीक है, उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, यानी अभी हम फर्स्ट पर्सन है, आपको मैं पढ़ा रही हूँ, आप सुनने वाले हो, तो आप मध्यम पुरुष हैं। और जिसके बारे में हम बता रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं? व्याकरण के बारे में, व्याकरण में सर्वनाम के बारे में, तो ये अन्य पुरुष है, यानी थर्ड पर्सन है। ठीक है, आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? मैं और हम। इंग्लिश में भी आप जानते हो, आई, वी, अस। सेकंड में क्या होता है? हम दोनों, सॉरी, तुम दोनों, तुम, यू, योर। अन्य पुरुष में बाकी जितना ही, शी, किसी का नाम, ये सारा कुछ, यह, वह, या नाम। ठीक है, उत्तम पुरुष सर्वनाम फर्स्ट पर्सन, जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं मीन्स अपने लिए। हम दोनों खेल रहे हैं, यानी अपने लिए। मैं, मुझे, मुझको, मुझसे, मेरा, मेरी, मेरे लिए, मुझ पर, मुझ में, हमें, हमको, हमसे, हमारे लिए, हमारा, ये सारा क्या है? उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष आप, तुम, ये क्या है? मध्यम पुरुष है। ठीक है, जो सुनने वाला के लिए प्रयोग किया जाता है वो क्या है? मध्यम पुरुष है। तुम, तुमने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, जितना भी आता, आप, आपको, आपके लिए, आपकी, आपकी आदि। अन्य पुरुष में आता है यह, इसे, इससे, इसके लिए, इससे जितना बन जाएगा, वह, उससे, उसके लिए, उसका, उसकी, उस पर, ये, इसे, इनसे, इनके लिए, इनका, इनकी, इनमें, इन पर, वे, उन्हें, उनसे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब दूसरा है संबंधवाचक। पुरुषवाचक तो आप सब जानते हो, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया पुरुषवाचक सर्वनाम, ये इसलिए आपको समझ में आ गया। दूसरा है संबंधवाचक, जिन सर्वनाम से किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना आदि का किसी अन्य वस्तु, व्यक्ति, घटना से संबंध प्रकट होता है। ठीक है, उससे रिलेशन प्रकट हो, रिलेशन समझ में आता है कि इसका रिलेशन किसके साथ क्या है, उसको क्या कहते हैं? संबंध। जैसे तुमने जिस किताब को खरीदना चाहा वह तुम्हें मिल गई, यानी जिस और वह का क्या है? संबंध है। जिस किताब, वह तुम्हें मिल गई। यह वस्तु जिसकी थी उसे मिल गई, जिसकी थी उसे मिल गई। ठीक है, तो उपयुक्त में जिस, वह, जिसकी, उसे के द्वारा क्या है? एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से प्रकट होता है। उसमें एक, तुमने जिस किताब को खरीदना चाहा, एक वाक्य हो गया, वह तुम्हें मिल गई, ये दूसरा वाक्य हो गया। तो इन दोनों का संबंध है ना, एक दोनों के, ये एक दो दूसरे के बिना क्या है? अधूरे हैं। ठीक है, ये सेंटेंस अधूरा है। यह वस्तु जिसकी थी उसे मिल गई, यानी कि दो सेंटेंस क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। किसके कारण? जिस और वह के कारण, जिसकी और उसे के कारण। तो इसको हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक मीन्स जो काम होना ही है। ऐसे सर्वनाम शब्द जिसमें द्वारा निश्चित प्राणी, वस्तु या घटना के बारे में हम बताते थे, जैसे यह पुस्तक मेरी है, या यह कार मेरी है, यह घर मेरा है, वह घर राजू का है। यानी निश्चित है कि यह घर मेरा है, वह घर राजू का है, यह पुस्तक मेरी है, वो कार राजू की है। ठीक है, अनिश्चय जिसमें निश्चित नहीं होता है। ठीक है, कुछ, कोई, इस तरह का।
ऐसे सर्वनाम शब्द जिसके द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे हमारे आने से पहले राधा कुछ बनाकर रखना। अब क्या बनाकर रखना निश्चित नहीं है, कुछ बनाकर रखना, ठीक है। राम के यहाँ कोई आया है, कोई आया है, कौन आया है ये निश्चित नहीं है, ठीक है। उसने कुछ पढ़ा होगा, अब क्या पढ़ा होगा ये निश्चित नहीं है। अब है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक आप जानते हो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें क्या आता है? क्वेश्चन मार्क, कौन, किसे, कैसे, क्या, ठीक है। यह किताब किसकी है? माया ने कौन सी फ्रॉक पहनी है? क्या तुम कल स्कूल जाओगे? है ना। एग्ज़ाम, क्या तुम एग्ज़ाम में पास हो जाओगे? तो ये क्या है? क्वेश्चन मार्क इसमें आता है, जिसमें हम क्वेश्चन कर रहे हैं या पूछ रहे हैं या कन्फ्यूज़न है कि कौन सी फ्रॉक पहनी है, कौन सी नहीं। तो ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक, ऐसे सर्वनाम जो कर्ता के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो कर्ता खुद के लिए प्रयोग करता है उसको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम खुद साइकिल ले आएगा, यानी वो अपने आप साइकिल लेकर आएगा, ठीक है। वो राम के लिए, खुद के लिए है। राधा अपने आप घर चली जाएगी, तो इसको हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम, जिसमें जो कर्ता होता है, संज्ञा होता है, वो अपना काम क्या करता है? खुद ही कर लेता है। सर्वनाम से जुड़ी कुछ मुख्य बातें हैं जिसको समझ लेना चाहिए। आदर के लिए एक वचन पुरुषवाचक रूप का बहुवचन में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे नाना जी दवा लेने गए हैं। हैं ये एक वचन है और हैं ये क्या है? बहुवचन। इंग्लिश से हम इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि आपको अच्छा समझ में आएगा। सिंगुलर नंबर में हम इज का प्रयोग करते हैं और एक वचन में हम है का प्रयोग करते हैं। बहुवचन में हम आर का प्रयोग करते हैं प्लूरल नंबर में, और हिंदी में बिंदु लगाते हैं अनुस्वार, तो ये है बन जाता है, यानी प्लूरल नंबर बन जाता है, ठीक है ना। तो हम किसी बड़े व्यक्ति के रिस्पेक्ट के लिए, वो अकेला ही व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन उसका हमको रिस्पेक्ट करना है, वो बड़ा है, पिताजी है, दादाजी है, नाना जी है, बड़ा भाई है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे नाना जी दवा लेने गए हैं, नाना जी दवा लेने गया है नहीं बोलेंगे हम, है ना। आजकल मैं के स्थान पर हम का प्रयोग एक वचन में किया जाने लगा। जैसे हमें आज ही जाना होगा क्योंकि कल हमारा पेपर है, ये भी एक वचन है। चूंकि ये शब्द बहुवचन के हैं, लेकिन इसका प्रयोग किस लिए हुआ है? एक वचन के लिए हुआ है। कोई के साथ हर या सब विशेषणों का प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे आजकल हर कोई स्वार्थी हो गया है, ठीक है। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं, संबोधन कारक नहीं होता है। संयुक्त सर्वनाम में जैसे कुछ न कुछ, कोई न कोई, कहीं न कहीं, ये क्या हो गया? संयुक्त सर्वनाम, जिसमें एक ही शब्द को दोबारा 2 बार रिपीट किया जाता है। तो आपको अभ्यास सर्वनाम का पूरा होमवर्क अभी तक डैशबोर्ड में नहीं जा रहा है। अगर आपको कोई दिक्कत है डैशबोर्ड में डालने में तो आप पूछ सकते हैं। डैशबोर्ड में एक भी होमवर्क नहीं जा रहा, ये होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा हमको नंबर देने में एग्ज़ाम के बाद। तो होमवर्क प्लीज़ आप कंप्लीट करिए क्लास 8। थैंक यू।